नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए आज हम श्रेणी क्रम को पूरा करने वाली आकृतियों से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन्हें करना सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि एक प्रश्न आकृति होती है, उसमें 4 बॉक्स दिए होते हैं और उनमें आकृतियों में परिवर्तन होता है हर बॉक्स में कुछ न कुछ। ये 4 बॉक्स हैं। 3 जो बॉक्स हैं उनमें किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये हमें पता करना है। और ऐसा ही अगर बदलाव होता रहा तो चौथी बार बदल करके ये कैसा आने वाला है हमें ये पता करना है। बॉक्स के अंदर आकृतियों में जो है उनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है, नई आकृति जुड़ सकती है, स्थान में परिवर्तन हो सकता है, घूम सकती हैं। हमें ये पता करना है कुल मिलाकर क्या परिवर्तन हो रहा है, वही रहना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ये प्रश्न आकृति से हमें एक पहले पैटर्न पता करना है किस तरह से ये बदल रही है, और इन 4 जो उत्तर आकृतियां हैं उनमें से एक सही है, हमें वो पता करनी है कौन सी सही है। तो इसमें 3 तरीके की बॉक्स के अंदर आकृतियां हैं। परिवर्तन नहीं हुआ है उनकी आकृति में, केवल स्थान में परिवर्तन हुआ है। उसे हम एक हेड और एक टेल देखें तो भी हम देखेंगे हेड सब एक ही तरफ है, और जो टेल का मतलब पूंछ, हेड का मतलब सिर, तो पूंछ एक तरफ। तो जो हम मुख्य परिवर्तन देखेंगे, सिर जो है एक तरफ है और पैर, पूंछ एक तरफ है, लेकिन केवल स्थान में परिवर्तन हुआ ऊपर से नीचे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ जाने में जो हमारी आकृति है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ये वाली सबसे नीचे पहुंच गई है। और देखेंगे तो ये दोनों आकृतियां उठ करके ऊपर आ गई। मतलब सबसे नीचे जो आकृति है वो ऊपर पहुंचनी है, ऊपर वाली नीचे आनी। ऐसा यहां से कुछ अनुमान लग रहा है। आगे हम इसी को करके देखेंगे, अगर फिट बैठ जाता है तो समझो ऐसा ही हो रहा है, और फिर हमें आगे ऐसा ही करके उत्तर देना है। हमारा पैटर्न ये था कि नीचे की दोनों आकृतियां बिना घूमे सिर्फ ऊपर से नीचे में परिवर्तन हुआ है, मतलब नीचे की दोनों उठ करके ऊपर चली गई, ऊपर वाली जो है नीचे आ गई है। अब हमें यही करना है कि नीचे की दोनों आकृति हैं, ये ऊपर जानी चाहिए, और ये सबसे नीचे आए, देखो आ भी गई है। ये दोनों है हेड, पहचानिए तो ये दोनों ऊपर पहुंच गए हैं और ये नीचे आ गई, मतलब हमारा पैटर्न सही है। इस परिवर्तन को पहली 2 आकृतियों में तो परिवर्तन पता करना होता है, तीसरी को जांचना होता है और उसी आधार पर चौथी का उत्तर देना होता है। ये है पूरा श्रेणी क्रम का पूरा फंडा। अब हमने ये देखा था नीचे की दोनों आकृतियां ऊपर पहुंचेंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो अब नीचे की दोनों आकृतियां ऊपर कौन से उत्तर में है ये देखें। तो ये इस तरीके का हेड है, ये है, तो ये देखते हैं किसमें है। इसमें ये है, लेकिन ये देखो इसका हेड और पूंछ जो है, पूंछ और सिर उल्टा हो गया है, तो ये नहीं हो सकती। दूसरा, इसमें भी ये ऊपर है, बाकी में तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, और इसमें भी ऊपर है। अब इन दोनों में देखना है कि ऊपर वाली आकृति नीचे कैसे आई, कौन से में आई है। ये दोनों तो है ही नहीं, ये गलत है। अब नीचे वाली ये सीधी इसमें आ गई है, तो ये उत्तर सही होगा, और ये आकृति का रूप ही बदल गया है, तो ये कट जाएगा, बी उत्तर हमारा सही होगा। यहाँ पर सिर्फ आकृति के स्थान में परिवर्तन हुआ था। आगे हम जो देख रहे हैं प्रश्न आकृति जो हमारी है, उसमें नई आकृति भी जुड़ रही है। देखिए एक बॉक्स
में एक तीर का निशान है, दूसरे में और निशान आ गया है दूसरा, और दिशा भी बदल रही है। तो ये ऊपर था, ये नीचे आके दिशा हो गई है। तीर के अलावा दूसरा आया तो अपोजिट डायरेक्शन में आया है। फिर इसके बाद अगले में फिर से एक दिशा, पिछला वाला तो वैसा ही रहा, देखिए पिछला वाला वैसा ही है, अगला उलट के आया है, बदल के आया है। आकृति का प्रकार भी बदला है, यहाँ पर फिर से वही प्रकार आ गया है, लेकिन पिछला जो तीर था उसका उल्टा आया हुआ है। इसका मतलब यही है, अब की बार ये आएगा, इतना तो यही रहना है, और ये आएगा इसका उल्टी साइड में आएगा। इतना तो पोर्शन बहना चाहिए, ऊपर नीचे, नीचे। देख लेते हैं, हम ऊपर नीचे और नीचे आया है, ये यहाँ तक सही है, लेकिन अगला वाला इसका उल्टा आना चाहिए, वो ऊपर ही आ गया है, तो ये नहीं होगा। ये पैटर्न तो इतना इसमें मिल रहा है, लेकिन अगला इसका जस्ट अपोजिट आया दूसरा वाला, और ऊपर आया, ये सही हो सकता है। बाकी ये सही नहीं है, ये नीचे आ गया है, जबकि यहाँ पर इसका ऐसी आकृति आनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये दोनों तो नहीं है, केवल यही फिट बैठता। तो उत्तर आकृति का वी पार्ट सही है। अगले में आते हैं, यहाँ पर देखिए एक भुजा इसकी बड़ी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल घूमा है, घूर्णन कर रहा है। आकृति एक ही है, उसकी एक भुजा में परिवर्तन हो रहा है और घूम रही है। जो ये क्षैतिज है वो लंबी भुजा है, ऊपर वाली छोटी है। और हम ये देखें कि परिवर्तन हो किस प्रकार रहा है। पहले ये ऊपर की तरफ तीर था, अब देखिए ये साइड की तरफ आ गया है, ऐसा। जब यही आकृति घूमेगी, ये यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से ये घूम के ऊपर जाएगा, यानी ये इस तरीके से होगा तो ये ऊपर जाएगा। मतलब ये घूम रही है और इस तरीके से घूम रही है, ऐसे। तो अब की बार फिर से ये घूमेगी इसी तरीके से। घूम कितनी रही है? केवल चौथाई चक्कर, यानी कि 90 डिग्री घूम रही है इस तरीके से। अब अगर घूमेगी तो फिर ऐसा ही घूमेगी, मतलब ये तीर नीचे आना चाहिए, और जब ये तीर नीचे आएगा, ये वाला, तो निश्चित रूप से ये इधर चला जाएगा। कुल मिलाकर के ये हमने पता कर लिया है, पैटर्न हमारा ऐसे बदल रहा है। पहले तीर इधर आया, अब की बार फिर घूम के नीचे आए, आ गया है। अब की बार फिर ऐसा ही और घूमेगा तो ये निश्चित रूप से तीर यहाँ जाएगा, और जब तीर यहाँ जाएगा तो ये वाला पोर्शन है वो नीचे आना चाहिए। कुल मिलाकर के इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बनेगा। अब इससे मिलता जुलता क्या है, कौन सा पैटर्न है? तो हम देखें कि इधर का पैटर्न इससे मिलता है, और ये उत्तर हमारा सही होगा, सी उत्तर। ये प्रश्न आकृति है हमारी, और इसमें केवल इतना सा पोर्शन है। अब देखिए इसकी दिशा भी चेंज हो रही है, नई आकृति भी जुड़ रही है इसमें। पहले ये इस तरीके से थी, लेकिन अब ये इस तरीके से खड़ी, 90 डिग्री परिवर्तन हुआ है, और एक नई आकृति जुड़ी है इस तरीके से। अब की बार फिर ये यहाँ पहुंच गई है, मतलब फिर से 90 डिग्री परिवर्तन हुआ है, और फिर से नई आकृति इसी साइड में जुड़ रही, जो भी खाली पोर्शन आएगा। पहले ये आकृति यहाँ थी, फिर नीचे आई, फिर इधर गई। अब की बार जाहिर सी बात है ये आकृति यहाँ पर होनी चाहिए, और बाकी ये वाली यहाँ हो जाएगी, ये यहाँ होगी, और ये यहाँ होगी। तीन आकृतियां इसमें और जुड़ जाएंगी। कुल मिलाकर के ये ऐसा बन रहा है। हम प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा हुआ है इस आकृति में, अपनी आकृति को डिजाइन भी कर सकते हैं, तो आसानी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इससे मिलती जुलती आकृति कौन सी है, जिसमें ऊपर क्षैतिज लाइनें हो और तीन ये हो? निश्चित रूप से यही है हमारी। बाकी ये है, लेकिन लाइनें क्षैतिज नहीं है। क्षैतिज का मतलब ये लाइन है,
ऊर्ध्वाधर का मतलब ये लाइन है, और ये तिरछी लाइन है। तीन तरीके से हम दिशाएं इसमें बता रहे हैं। ये ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ये क्षैतिज लाइनें हैं, और ये तिरछी लाइनें हैं, डायरेक्शन बदली हुई है। कुल मिलाकर के ये सही है। हमने यहाँ पर श्रेणी क्रम के अंतर्गत देखा। प्रश्न आकृति से हमें उत्तर का आकृति का सही उत्तर पता करना है। जो प्रश्न आकृति के बॉक्स हैं उनमें हमें अनुमान लगाना होता है कि ये परिवर्तन हो किस तरीके से रहा है। स्थान का भी परिवर्तन हो सकता है, घूम भी सकती हैं आकृतियां, आकृतियों की संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है, नई आकृति भी जुड़ सकती है। चार पांच तरीके के जो परिवर्तन है वो हमें देखने हैं, और उस आधार पे सही उत्तर का पता करना है। यहाँ पर स्थान का परिवर्तन हुआ था, वो हमने देख लिया। यहाँ पर आकृतियों की संख्या और घूर्णन में भी परिवर्तन हुआ है, वो हमने देखा। और यहाँ पर आकृति तो वही रही, केवल उसके एक पार्ट की लंबाई बढ़ी है और घूमी है 90 डिग्री। पूरा चक्कर का मतलब 360 होता है, चौथाई चक्कर का मतलब 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री घूम के आई है, तो हमारी सी आकृति सही हुई थी। अगली आकृति में हमें घूर्णन भी हो रहा है, नई आकृति भी जुड़ रही है, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर और तिरछी जो लाइन है उसमें भी डिटेक्शन हो गया है। इसलिए हमने हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि हमें पूरी समग्र आकृति को देखना है, और कैसा परिवर्तन हो रहा है ये डिटेक्ट करना है। अगर एक बार में उत्तर सही नहीं मिलता तो फिर से कंसीडर करना है।